बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ काफी जो लोग हैं जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है क्या? मेरा नाम महेंद्र सिंह पारपाल है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास का सहयोगी हूँ और हम लंबे समय से पिछड़े वर्ग की मांगों के लिए लड़ रहे हैं। और हम 25 तारीख को जो इस देश के सबसे ईमानदार और श्रेष्ठ प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं रोहतक में, और हम प्रदेश की जनता से अपील करते हैं ऐसे महापुरुष के जन्मदिन को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले। अच्छा, मांग क्या करते हैं? हमारी मांग यही है कि मेरे संत स्वामी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ हरियाणा प्रदेश, हम तो हमारी मांग यही है कि अब 75-76 साल हो गए इस देश को आजाद हुए ने, कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी ने हमारे अति पिछड़े वर्ग का साथ नहीं दिया, जबकि वह देश का प्रतिनिधित्व करने के नाते जिम्मेवार लोग थे, उनका हक बने था हमारे को अधिकार देने का। लेकिन वो हमारे अधिकारों पर बीजेपी की और कांग्रेस की डाका डालती है। रही रामचंद्र जांगड़ा और गंगवाजी की बात, ये ठीक है, हमारे समाज से संबंधित हैं, लेकिन ये हमारी आवाज नहीं बनते वहाँ, ये वहाँ फरियादी हैं, ये व्यक्तिगत फरियादी हैं, ये हमारे समाज की आवाज नहीं उठाते। अब भी हमारा कितना हक बनता है और कितना हमारे को मिलना चाहिए। हम इस देश में 52% है और 52% के तहत धारा 340 के तहत हमारे को 52% है, मतलब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सारे ही ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन इन बार कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया, 12 बारी सरकार बनाई इस देश में। अब 9 साल से बीजेपी चल रही है। बीजेपी का भी यही हाल है। हमने बीजेपी इसलिए बनाई थी कि ये मतलब भाई शायद पिछड़े वर्ग का भला कर दे, लेकिन ये कांग्रेस से भी खतरनाक लोग हैं, ये हमारा भला नहीं कर रहे हैं। अब इनका इलाज हम करेंगे, हम इनका इलाज यूँ करेंगे 2024 में हम इन पार्टियों को नजदीक भी नहीं जाने देंगे, इनको हमारी गलियों में फटकने भी नहीं देंगे, चाहे हमने वहाँ कुछ भी करना पड़े। हम अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में इनको हम नहीं जाने देंगे। अगर इनमें इंसानियत है, इनमें थोड़ी ही तमीज है और ये व्यवहारी लोग हैं, अगर ये समानता चाहते हैं तो हमारे को इन्हें 20% विधानसभा की टिकट और 2 लोकसभा की और डिप्टी सीएम हरियाणा का, ये इन पार्टियों ने घोषित करना पड़ेगा। जो पार्टी पहले घोषित करेगी, हमारा समाज उसी के साथ पहले लगेगा और इन्हें करना पड़ेगा। जो बीजेपी की, कांग्रेस की जो मीटिंगें होती है, उसमें एक ही एजेंडा होता है कि पिछड़े वर्ग का वोट तोड़ के यहाँ लाओ, पिछड़े वर्ग का वोट तोड़ के यहाँ लाओ। ये गंगवा जी हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, ये तो हमारी मांग कोई सरकार पर दाब पड़ जाती है, पार्टियां में हमारी मान लेते हैं ना, तब ये कहते हैं मन न मनवाई है। ये तो बोलते ही नहीं, ये तो फरियादी लोग हैं, वहाँ मांगते लोग हैं। हमारे समाज का घनखरा नाश इन लोगों ने कराया है। रही पार्टी की बात, पार्टी तो जब पार्टी का जिक्र करें तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बहुत तगड़ी पार्टी है हरियाणा में, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें अगर ये लोग मिलकर काम करें तो उनकी तो मांग भी पिछड़े वर्ग में, यदि पिछड़े वर्ग की मांग है सारी, अगर ये लोग मिलकर न चले, वहाँ उनसे मिले तो सारा काम वहाँ से हमारा समाधान हो सकता है। भरोसा है किसी पार्टी पर? जी, स्वामी जी ने जैसे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का नाम लिया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो शोषित और वंचितों की आवाज इस देश में 2016 में बढ़कर उभरी थी, आज उसमें शोषित वंचितों का कोई हक अधिकार की बात नहीं है। उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ धर्म है। और हमारे ज्यादातर जो अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो इतनी जल्दी धर्म को नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने आखिर में इतना कह दिया कि कोई किसी को नहीं बढ़ाता। आप लोग देखें कि अभी पीछे चेयरमैन के चुनाव हुए थे तो उनके जो 6 चेयरमैन बढ़ते थे, आज वो 14 चेयरमैन है। उनका ओएसडी सैनी है, उनके जो जींद में जो चुनाव हुए, दुनिया भर के बच्चे सिर्फ एक ही बिरादरी के लगाए गए। उन्होंने अपने, देखो राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है, दिखता कुछ है और होता कुछ है। वो करते कुछ है और दिखाते कुछ है। नाम लेते हैं ओबीसी समाज का, लेकिन करते सिर्फ अपने समाज के लिए हैं। मैं उनको और भी लोगों से बात करेंगे, किस तरह से आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या रणनीति तैयार की है? जैसा बिल्कुल सही है। ओबीसी समाज को जब तक अपना पूरा हक नहीं मिलेगा तो पीड़ा तो है ना। इतने सालों से हम 40 साल एक को देखा, फिर पिछले 10 साल से भाजपा को देख रहे हैं, लेकिन हम तो वही के वही हैं।
52% की भागीदारी वाले ओबीसी समाज अगर ऐसे पिछड़ा रहेगा तो दर्द तो होता है, और वो दर्द अब बाहर निकल रहा है लोगों का। तो हम चाहते हैं कोलेजियम सिस्टम को चेंज करा जाए, जातिगत जनगणना कराई जाए, और जो निकाय नगर वगैरह के जो इलेक्शन उनको तुरंत कराया जाए, जो पिछले सितंबर से पेंडिंग चल रहे हैं उनको तुरंत कराएं और हमारी वहाँ पर फौरन भागीदारी दी अच्छा, जाए। जिस तरह आपने कहा कि 52% आपकी जो संख्या है, अगर इतनी ही संख्या है और आप लोग अगर मिलकर कुछ करना चाहें तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। काफी साल आप कह रहे हैं, लगातार कई साल से प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप लोग एकजुट होकर कार्य नहीं कर रहे? एकजुट जिस दिन हो जाएगी फिर कोई बातें नहीं होंगी, तब तो हम सीधे सत्ता में पहुँच ही जाएंगे। एकजुट करने के लिए ही आज का मंच जो है साझा किया है, ताकि लोगों को थोड़ा जगाएं कि आप अपने हक लेना सीखें। मतलब अति जो पिछड़ा वर्ग है वो एक साथ काम नहीं कर रहा, एक साथ काम कर रहे हैं। अगर एक साथ आप लोग अगर एक साथ होते तो कहीं ना कहीं आज सरकार में आप लोगों की भागीदारी होती। लेकिन भागीदारी तो इसलिए नहीं होती ना, जो समाज के लोग और पार्टियों में बैठे हैं ना, वो समाज को गुमराह करके वहाँ वोट डलवा जाते हैं। गुमराह से करते हैं, भैया सरकार आएगी तुम्हारे काम कराएंगे, तुम्हारे को हिस्सेदारी मिलेगी, तुम्हारे को बरगलाया जा रहा है हर बार, और उसको वोट तो डाली जा रही है। तो राजकुमार सैनी मुख्यमंत्री होते, तो इसीलिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। गरीब पिछड़े शोषित समाज की आवाज बुलंद करते हो, और हम तो धन्यवाद करते हैं आपका, हमारे जो आवाज उठाते हो। आज बिल्कुल, क्या कुछ तरीका निकाला है कि आप लोग खुद पहले एक हो पाए? मेरा नाम प्रीतम जांगड़ है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक हूँ। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक विकल्प तैयार किया है, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं इस देश के अंदर, जो गरीब लोग हैं, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने की और हिस्सेदारी लेने की हमने एक विकल्प तैयार किया है। आज जो हमारी ये मीटिंग हुई है, हम एक निर्णय लेंगे और निर्णय के साथ चलेंगे। हम इस बैकवर्ड क्लास को लगाकर, जैसे कि हम हिस्सेदारी कोई भी पार्टी की बात करते, चाहे कांग्रेस की करे, बीजेपी की करे, जिन्होंने राज किया है 70 सालों से इस देश पर राज कर रहे हैं, वैसे अगर निर्धारित भी बात करें तो शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 17 विधायक वहाँ के। देखिए, पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कि आपके समाज के लोग हैं वो एकत्रित कैसे होंगे, तरीका क्या है? तरीका एक यही हो सकता है कि हम एक झंडे के नीचे आएंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। कैसे आ सकते हैं आप बताइए, कैसे आप लोग एकत्रित होंगे? आपको एक बात मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। 2019 में जब चुनाव हुए तो मैं भी लोकतंत्र की सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ, और जैसे सुरेंद्र जी ने बताया वही रीजन था मेरा भी छोड़ने का। बहुत टाइम उनको समझाया कि धर्म से दूर हो जाएंगे, राजनीतिक पार्टी का धर्म से दूर लेना, नहीं माने तो फिर हमें ही। उस दौरान बहुत सारे हकों में मुझे बोलने का मौका मिला। बड़ौदा के बाई इलेक्शन में होते समय वहाँ भी जाने का मौका मिला। वहाँ पे बहुत अच्छे वोटों से सनी साहब ने मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन वहाँ फिर पिछड़ गए। वहाँ क्या था कि अगले दिन चुनाव में जो लोग आज हमारे साथ घूम रहे हैं, रात को ही बैठ के दूसरी पार्टियों के बंदे को 500 रुपये दे रहे हैं या गैस की सिलेंडर दे रहे हैं, ये जो तबका है ओबीसी के गरीब है, जो रोजी रोटी तक सीमित रहता है, अगर उनको थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो हाथों में लेता है और छोड़ता है, सोचता है कि छोड़िए ना, हमें क्या लेना है राजनीति। मतलब आपको देखी बात है, इस तरह से पार्टी इस तरह से आपको देखी बात है, और वो चीज़ें आते आते रह जाती हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं, इन चीज़ों से थोड़ा लालच से हम लोगों को हटना पड़ेगा। अपना आगे भविष्य नहीं देखा, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य तो हम देखें कि भी आगे राजनीति में जब तक आपको भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आज बिल्कुल अति पिछड़ा वर्ग की बात करें, आप बैठक की करिए, काफी निर्णय यहाँ लिए गए हैं। कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं एकजुट नहीं हो पा रहे, जिस कारण से राजनीति में हिस्सेदारी की मांग है लगातार, कि राजनीति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से इन्होंने एजेंडा तैयार किया है या बैठक करके निर्णय लिया है, क्या निर्णय सफल रहेगा, क्या इनको राजनीति में हिस्सेदारी मिल पाएगी? तो ऐसे ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ।